वेलकम टू एड्यूफ्लाई विद नैंसी गुप्ता। और अब हम पढ़ेंगे नाज़िम्स एंड राइज ऑफ हिटलर ऑफ क्लास 9 हिस्ट्री। पहले भी हम इस चैप्टर के कई सारे एस्पेक्ट को देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की, दैट इज पीस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की। हम वही कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। इस लेक्चर का यही एजेंडा है कि पीस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या थी, जिसको आज ट्रीटी ऑफ वर्सलीज भी कहा गया फ्रॉम द साइड ऑफ एलाइज। ओके, तो इतना हार्श क्या था उस ट्रीटी में। देखिए, एक ऐसा समझ लीजिए कि जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब आपको बताया था कि एक स्टोरी है, एक एक्शन मूवी है जिसका हीरो कौन है, हिटलर। अब जब ये सब कुछ हो रहा है, दैट मीन्स क्या क्या हो रहा है, हम यानी जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुका है, वेमार रिपब्लिक बन चुकी है, सबको यूनिवर्सल राइट टू अडोल्फ फ्रेंचाइजी मिल चुका है। ऑल्सो जो एम्परर था जर्मनी का वो अपनी एब्डिक्शन कर चुका है। अब क्या हो रहा है, अब ये ट्रीटी साइन हो रही है, भाई ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन हो रही है, पीस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन हो रही है। सब देख के हीरो को बहुत गुस्सा आ रहा है, अंदर ही अंदर हीरो एकदम उबल सा रहा है, परेशान सा हो रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। बस उसको बदला लेना है कैसे भी, इन किससे, अलाइज पावर से जिसने पीस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन करवाई है। ऑल्सो यही हाल लोगों का भी है, सब देख के लोगों को भी गुस्सा आ रहा है। तो हो क्या रहा है जिससे देख के गुस्सा आ रहा है, लेट अस सी। तो देखिए, वेमार रिपब्लिक ने, हमने लास्ट लेक्चर में बात किया कि पीस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन की या हार्श ट्रीटी कहा गया। देखिए, अलाइज के लिए तो ये पीस ट्रीटी था, लेकिन जर्मनी के लिए ये हार्श ट्रीटी था। ओके, तो ऐसा ही ध्यान में रखेंगे, पीस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। फाइन। तो इसमें क्या हुआ, इस ट्रीटी में जब भी एक वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर होता है, और उसमें जो टीम हारती है, जो कंट्री हार जाती है, उस हारी हुई कंट्री को कंपनसेशन देना होता है जीती हुई कंट्री का। आप पूछेंगे किस बात का कंपनसेशन देना होता है। भाई जब वॉर होता है तो दूसरी वाली कंट्री का बहुत सारा रिसोर्स लग गया, पैसा लग गया, मैन पावर चली गई, मर गई, टेक्नोलॉजी हो गई और इकोनॉमी डाउन हो गई, कितना कुछ होता है जो खराब हो जाता है। तो उसका कंपनसेशन कौन भरेगा, हारी हुई कंट्री भरेगी। तो वही अलाइज पावर अपनी सेंट्रल पावर से भरवा रही थी। क्या करवा रही थी, ट्रीटी में क्या क्या साइन हुआ। देखिए, ट्रीटी में साइन हुआ They lost their overseas colonies. जर्मनी ने कुछ कॉलोनीज अफ्रीका की अपने कब्जे में कर रखी थी, हथियार रखी थी। तो अब ये टाइम था अलाइज पावर के पास कि वो सारी कॉलोनीज को छुड़वा ले। तो फिर वो सारी कॉलोनीज को छोड़ दिया गया, यानी कि वो थी किसकी, वो तो जर्मनी की गई थी। तो जर्मनी की तरफ से तो जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनीज को हार दिया था, यानी कि छोड़ दिया था। जब एक कॉलोनी चली गई, ठीक है, जब अपनी कॉलोनीज चली गई जो उन्होंने हथियार रखी थी, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन भी कम हो गई। तो कितनी पॉपुलेशन कम हो गई, 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन कम हो गई जर्मनी की। ना सिर्फ वो कॉलोनीज की वजह से कम हुई, बल्कि वॉर में भी बहुत सारा आदमी मर गया था, डैमेज हो गया था, उसकी वजह से भी पॉपुलेशन कम हो गई। नेक्स्ट देखिए, 13% ऑफ टेरिटरीज। देखिए, बहुत सारी टेरिटरीज जो थी, मैं आपको जब एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगी चैप्टर की, आई विल शो यू, मैप दिखाऊंगी और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी टेरिटरीज थी जो छीन ली गई थी जर्मनी से। तो 13% ऑफ टेरिटरीज जो कि पहले जर्मनी के एरिया में आती थी, वो जर्मनी से ले ली गई। अगर आप देखेंगे अपने एनसीईआरटी के पेज पर, तो पिंक कलर हो रखा है, मैप दिया हुआ है, और उस मैप में जो पहले टेरिटरीज जो जर्मनी के पास थी वो पिंक कलर से शेड हो रखी है। वो सारी पिंक कलर की जो टेरिटरीज हैं वो ले ली गई थी जर्मनी से। नेक्स्ट देखिए, 75% और ऑफ आयरन, जो जर्मनी के पास आयरन था, जो रिसोर्स था, जो ऐसी चीजें थी जो जर्मनी की इकोनॉमी को ऊपर लेके जा सकती थी, वो सब ले ली। 75% ऑफ आयरन ले लिया, 26% कोल ले लिया जो भी जर्मनी के पास था, लेके किसको दे दिया गया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड ल्यूथेनिया, इन सारी कंट्रीज को दे दिया गया। डीमिलिटराइज जर्मनी। अब देखो, जो ले रहा है, जो इतना सब कुछ ले रहा है, जिसने मैन पावर ले लिया, जिसने सारा रिसोर्सेस कलेक्ट कर लिया, जिसने पॉपुलेशन कम कर दी, टेरिटरीज ले ली, अब उसको डर है कि कहीं ये लोग फिर से वॉर ना कर दें, कहीं फिर से हमला ना कर दे। तो उसने क्या किया, जैसा शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद ऐसा सुना था ना कि हाथ काट दिए थे बनाने वालों के, क्यों, ताकि वो दूसरा ऐसा ना बनाए। तो ऐसे ही इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया जर्मनी के साथ, जर्मनी को बिल्कुल निहत्ता कर दिया, बिल्कुल वीक कर दिया कि दोबारा पलट के जर्मनी वॉर ही ना कर पाए। तो हुआ क्या, डीमिलिटराइज कर दिया, यानी कि जर्मनी के कुछ एरियाज में बिल्कुल मिलिट्री को खत्म कर दिया, उसको वीक बनाने के लिए। 6 बिलियन पॉन्ड्स एज वॉर गिल्ट क्लॉज। देखिए, यही मैं आपसे कह रही थी कि जब वॉर होता है तो जीती हुई वाली कंट्री हारी हुई वाली कंट्री से कुछ कंपनसेशन मांगती है कि मेरा इतना 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 नुकसान आपने किया है, उसका पैसा भरिए। तो वो होता है वॉर गिल्ट क्लॉज।
वॉर गिल्ड क्लॉज के तहत जर्मनी को ना सिर्फ इतना देना पड़ा बल्कि इसके बाद भी 6 बिलियन पौंड देने पड़े टू अलाइज पावर्स। ऑक्यूपाइड राइनलैंड, राइनलैंड बच्चों एक बहुत अच्छी जगह थी, एक रिच जगह थी, एक रिच रिसोर्स वाली जगह थी जर्मनी की। वो राइनलैंड भी इन लोगों ने जर्मनी से ले लिया। तो अब ये सब इतना कुछ मतलब बिल्कुल खाली कर दिया, उनको तो बिल्कुल बेकार कर दिया। एक तो हार गए, उस बात का शर्म था, गिल्ड था उस बात का, वॉर गिल्ड क्लॉज था, तो वो शर्म थी, ऊपर से इतना कुछ देना पड़ गया, पैसा दे दिया, मिलिट्री दे दी, पावर दे दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है। और ये जो पैसा दिया है ना बेटा, 6 बिलियन पौंड जो पैसा आप देख रहे हैं जो दिया है, ये सारा पैसा उधार लेके दिया था, ये इनके पास खुद का नहीं था। मतलब अब सड़क पे आ गया है जर्मनी ये सब होने के बाद, तो लोगों को गुस्सा तो आएगा ही, कॉमन पीपल को गुस्सा आ रहा था। किस पर आएगा, किस पर निकालेंगे, अलाइज पावर पे तो निकाल नहीं सकते, निकाल रहे थे वेमार रिपब्लिक पे। तो वेमार रिपब्लिक लोगों को इसलिए एक्सेप्ट नहीं हो रही थी और अब नाजी को आ गया था गुस्सा। इसीलिए जब आपको मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि उनका एम क्या था कि भाई जर्मनी को एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री पावर बनाना है। इसीलिए ये एम था कि मिलिट्री पावर है तो देखिए कि क्या क्या छीना जा सकता है, हमसे क्या क्या छीन लिया। अगर हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमसे कुछ ले ले, यही रीजन था। और बहुत जल्द हिटलर अपनी स्टोरी में, इस मूवी में आने वाला है और एक ट्विस्ट आने वाला है। तो स्टे ट्यून, लेक्चर को पढ़ते रहिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट करिए, इफ यू नीड एनी गिव योर फीडबैक्स, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ मोर ऑफ असिस्टेंस फील फ्री टू कमेंट।